इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तीन शब्द बड़े अच्छे हैं व्यवहार के, शासन, प्रशासन और अनुशासन। सनातन धर्म अनुशासन से चलता है। अनुशासन बड़ा सहज है। अनुशासन अर्थात विधिक व्यवहार जो बना दिया गया उसका स्वेच्छया पालन हो, ये अनुशासन है। अनु माने स्वयं प्रेरित, अनुपसर्ग है। स्वतःस्फूर्त पालन हो नियम तो अनुशासन है। और लिखा जाए तब पालन हो तो ये शासन है। पता है, लिखा गया है, तब भी एक व्यक्ति डंडा लेकर खड़ा हो, ये प्रशासन है। मनुष्य के जीवन में जितना अधिक अनुशासन है, अब जो अनुशासित रहता है उसको लोग कठोर मानते हैं। कौन लोग? जो लापरवाह होते हैं। लापरवाह के लिए अनुशासन एक सजा है। लापरवाह व्यक्ति अपने जीवन में हर उपाय करके यह ध्यान रखता है कि ये लापरवाही किसी भी प्रकार से समाप्त न हो। कारण जैसे देखिए, दो तरह के लोग धरा पर हैं। एक हैं सहज सूत्री और दूसरे हैं दीर्घ सूत्री। सहज सूत्री कौन है? आ तो सूची बना लिया कि हमको आज क्या करना है, वो कार्य संपन्न करे। दीर्घ सूत्री अब कल वाला कर लिया, अब आज वाला कल करेंगे, तब तक कल दूसरा काम आ जाएगा। जीवन में उपलब्धि प्राप्त हो, इसके लिए बच्चों को, बेटियों को एक सहज संस्कार दिया जाए कि बेटा काल करे सो आज कर, आज करना सो अब। एक कबीर बाबा का सिद्धांत है। कल वाला आज कर लो और आज जो करना है उसको देन एंड देयर तुरंत निपटाइए। रामचरित्र में आप सर्वत्र देखेंगे भगवान आज का काम कल पर नहीं टालते हैं, इसलिए वो जीत गए। रावण जो करना होता है उसकी प्लानिंग करके कल पर टालता है। कोई पद है, उसका एक अंतरा है, जो आज करना है सो अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले। तो चिड़ियों ने चुग खेत लिया, उठ जाग मुसाफिर, कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। दीर्घ सूत्री जीवन अच्छा नहीं है। दूत रामपुर पहुंचे, अयोध्या जी का दर्शन करके गदगद हो गए। बड़ा आनंद हुआ। जहां सहजता हो ना, वहां सुख बहुत मिलता है। जीवन में जितनी सहजता है उतना सुख है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना मिथिला से दूत आए हैं चिट्ठी लेकर, बुलावल।
बुलावा बुलावा, बुलवाई ली। दशरथ नृप सुन लिए बुला लिए। दूत आ गए। आज हम पूरे उत्सव के रस में रहेंगे। दूत आए, महाराज को प्रणाम किए। महाराज ने पूछा, पत्र बाँचते बाँचते इतनी प्रसन्नता हुई, हृदय आनंद से भर गया। महाराज पूछते हैं, आपने इन नेत्रों से मेरे दोनों बच्चों को देखा है? बक्सर वाले बाबा ले गए थे। हाँ, प्रेम में बहुत बनावट नहीं होता, प्रेम बड़ा सहज है। पूछे कैसे हैं? एक सांवले एक गोरे, आपने सही में देखा है? हाँ हाँ हाँ। दूत क्या कहते हैं सुनिए। जो बालकांड का 291, 92, 93 ये पूरा पद इन पंक्तियों का भावार्थ है ना? ठीक कह दिया। बारात साजिए महाराज। चलिए, दूतों को न्यौछावरी देने लगे। नहीं लेते। कही अनीति ते मुँह दही कान, धर्म विचार सबहि सुख मान। सबहि सुख मान। कहाँ कहाँ लेना है, कहाँ कहाँ देना है, इसका भी बड़ा नियम है, बड़ा विधान है। दो बात आजकल इतनी सहज हो गई है, उसको हम अपना सौभाग्य मानते हैं और उपलब्धि भी। ऐसी हैं, सनातन धर्मी हैं, अपने अपने भाव स्वभाव को भारत की मिट्टी को सर्वोत्तम मान करके जीने का अभ्यास करना चाहिए। दिव्य है, अद्भुत। बुराई नहीं करो। बुराई क्यों करना? ये मीठी ऋतुएं, ये नदियां, ये देवस्थल, ओह क्या कहना हो। बहुत सारी बातें हैं, क्या आपको सुनाऊं। सार ये है, सुखी होने का मंत्र है जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, इससे अच्छा है नहीं, होने वाला भी नहीं। मेरा सबसे अच्छा है, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी। बहुत सुंदर हैं हम, अच्छी क्वालिटी है। हमको समझना होगा, हमारे को बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी। जो भी मिला उस
पर भगवान को धन्यवाद करना है। भैया लोग आए, भैया लोगों को समाचार दिए महाराज। अब गुरुदेव के शरण में जाकर पत्रिका रख दिए। अपने जीवन की कोई भी प्रसन्नता हो उसको अपने श्रेष्ठ से बांटो। और उससे बांटिए जो आपकी प्रसन्नता सुनकर आपसे भी अधिक प्रसन्न हो। बहुत अच्छे, वाह वाह, आनंद। जो आपके उत्साह को देख करके मुंह बनावे उससे प्रसन्नता नहीं बांटना चाहिए। हाँ हाँ ऐसा तो होता है, ले क्या अर्थ है। गुरुदेव के चरण में जैसे पत्रिका रखे चक्रवर्ती महाराज, गुरुदेव गदगद हो गए। सुनने बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाए। गुरुदेव वशिष्ठ भगवान बोले, राजन, जो पुण्यशाली जीव होते हैं उनको धरा पर सर्वत्र सुखवर्धन प्राप्त होता है। कहीं भी जाएंगे सुख ही सुख रहेगा, दुख का नामो निशान नहीं। कैसे? जिम सरिता सागर में जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिम सुख संपत्ति बेनहि बोलाए, धर्म शील पहि जाहि सुभाए। जैसे नदियां स्वभावतः समुद्र की ओर खिंचती चली जाती हैं, उसी प्रकार धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख अपने आप खींचता चला आता है। सुख के लिए क्या करना पड़ेगा? तो धर्माचरण करना पड़ेगा। धर्म में रहना पड़ेगा। धर्म क्या है? सद्ग्रंथों में लिखे सत्याचरण का जीवन में धारण होना, ये धर्म है। अधर्म क्या है? इससे प्रतिकूल आचरण अधर्म है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।